जय गुरुदेव। हम लोग 3 बार ओमकार करेंगे, उसके बाद फिर आज शुरू करेंगे। आंखें बंद कर ले, एक लंबी गहरी सांस ले और धीरे धीरे सांस को छोड़ दे। ओमकार के लिए सांस भरे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। जय गुरुदेव। ऐसे देखा जाए तो हमारा जीवन, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। पूरा इस धरती 5 तत्वों से बना है। हमारे आसपास में जो भी कुछ दिखाई दे रहे, सब कुछ क्या है? जीव है। तो इस चेतना रूपी सागर में, जो भी कुछ तैर रहे हैं ये सभी जीव ही जीव है। निर्जीव बोल के कुछ है ही नहीं, है ना। चेतना रूपी सागर में जो भी कुछ दिखाई दे रहे सारे जीव है। और जहां पे भी आपको खाली दिखाई दे रहे, वो कोई खाली जगह नहीं है। सब कुछ क्या है? प्योर चेतना ही है। तो अध्यात्म के अनुसार ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ चेतना है। और इसी को साइंस ने बोलते हैं आकर्षण। योग वशिष्ठ जी ने योग वशिष्ठ की ग्रंथ में लिखा है ये प्योर चेतना है। कोई बोलते हैं ये प्योर प्रेम है, जिसकी वजह से ये सारे ग्रह, सारे नक्षत्र, ये सब घूमते रहते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हो जाते। तो हम जो समझते हैं ना, जो ये पूरा स्पेस है, खाली जगह है, ये स्पेस नहीं है, खाली जगह नहीं है। ये प्योर चेतना से भरा हुआ है। पूरा चेतना से ही भरा हुआ है। तो ये चेतना जहां पे बहुत ज्यादा घनीभूत हो जाते हैं, उसको बोलते पृथ्वी तत्व। उससे जहां पे कम होते हैं तो फिर जल तत्व, उससे कम होते हैं तो वायु तत्व, उससे कम होते हैं अग्नि तत्व, और उससे कम होते हैं आकाश तत्व। तो एक तत्व से और दूसरे तत्व इवॉल्व होते होते जाते हैं। जैसे पृथ्वी तत्व को कभी आग स्पर्श नहीं करते, आग स्पर्श करते तो वायु तत्व को ही करते हैं। तो हमारा शरीर भी अगर देखा जाए तो ऐसे ही 5 तत्वों से ही बना हुआ है। तो बोलते शरीर मिटने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद इस 5 तत्व से मिल जाते हैं। तो हम समझते हैं कैसे मिलते हैं। ये 5 तत्व एक दूसरे से बदलते रहते हैं। जैसे पृथ्वी तत्व से बाद में जल तत्व हुआ, जल तत्व से फिर वायु तत्व हुआ, वायु तत्व से फिर अग्नि तत्व हुआ, फिर आकाश तत्व के विलीन हो जाते हैं।
तो हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। हमारे आसपास में जो भी कुछ दिखाई दे रहे, सब कुछ 5 तत्वों से ही बना हुआ है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस अग्नि तत्व को लेके। तो 5 तरीके की अग्नि हमारा जीवन में होते हैं, है ना। पहला तो है भूत अग्नि। पहले को कहते हैं भूत अग्नि। ये हमारे शरीर को तो गर्म करते हैं इसकी वजह से। जो गर्मी का समय है या गर्मी का जो देश है, जिसमें 6 ऋतु बहुत आसानी से समझ में आते हैं, उस जगह पे इस भूत अग्नि का बहुत ज्यादा महत्वता नहीं रहते। लेकिन जो पंच महाभूत से हमारा जो शरीर बनते हैं, उसको गर्म करने के लिए, उसको टेम्परेचर को ठीक ठाक बरकरार रखने के लिए ये भूत अग्नि की बहुत आवश्यकता है। जो शीत प्रधान देश है, जिसमें ठंडे ज्यादा रहते हैं, वैसे 10 महीना 12 महीना ठंडे ही रहते हैं पूरा, ऐसे थोड़ा बहुत इधर उधर होते हैं, तो वहां पे भूत अग्नि की बहुत जरूरत होता है। तो जो बाहर की अग्नि है हमारा शरीर को भी गर्म करते हैं। तो कुछ मात्रा में हमारे अंदर भी ऐसे भूत अग्नि होते हैं जो पंच महाभूत को क्या करते हैं, हीट करते हैं, जो गर्म रखने के लिए सहायक होते हैं। तो ये हो गया भूत अग्नि। तो इसको बाद में चर्चा कर रहा हूँ। और एक अग्नि है जो उसको डिस्कस करने के बाद फिर इसको करते हैं। सेकेंड आते हैं काम अग्नि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना बहुत जरूरी है। काम भी एक तरीके की अग्नि है जो हमारे पूर्वज ने इसको अग्नि की नाम दिया है। काम अग्नि है। कामना वासना हमारे मन में आया, जैसे हमने डिजायर जब एक्सप्लेन कर रहे थे, है ना। तो इच्छा वासना एक तरंग के रूप में आते हैं, एक तरंग है, एक शक्ति है, ऐसे बताया। हर इच्छा हर वासना को इस तरीके से देखो, जो वो एक शक्ति है, एक तरंग है। तो एक तरंग है तो वो एक अग्नि भी है। तो जब छोटे रहते हैं, छोटे समय में, मतलब बच्चे जब छोटे रहते हैं, तो वो 4 इंद्रियों की सुख के प्रति पड़े रहते हैं। जैसे कैसे, कुछ सुनने का सुख, कुछ देखने का सुख, कुछ सूंघने का सुख और कुछ स्वाद लेने का सुख। जब युवा अवस्था में आ जाते हैं, जब युवा अवस्था में आ जाते हैं, तो ये सुख बदल जाते हैं काम में। तो वासना से काम भी ऐड हो गए। तो हर काम से ही हमारा जन्म हुआ है, सृष्टि है, ये गलत कुछ नहीं है। लेकिन इसको एक शक्ति की तरह मानो, एक अग्नि की तरह मानो। पूरा इस सृष्टि, तो वो भी एक इच्छा से, एक संकल्प से हुआ। हमारा जन्म भी वही इच्छा से, काम से हुआ। हर प्राणी का वही है। लेकिन इसको एक शक्ति की तरह देखना है। एक अग्नि एक शक्ति है जो तुम्हें जीवन में आगे लेके जा सकते हैं। हर जीव को देखो, हर जीव को, जैसे हमारा जन्म एक पत्थर से शुरू हुआ है, बोलते हैं पत्थरों की योनि, ऐसे इवॉल्व होते 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 आज यहीं पे आके पहुंचे हैं। नॉलेज सुनने में, आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया, ऐसे गुरु मिला, ऐसे कई जन्मों हमने पार कर चुके हैं, बिताया है। एक प्राणी हो, कोई कीड़ा मकोड़ा हो, कोई प्राणी हो, कुछ भी हमने हमने बने हैं। तो हर जन्म में 2 काम जो है वो करते ही आए हैं। वो क्या है? एक है खाने का और दूसरा है काम वासना का काम। ये इसलिए ये दोनों संस्कार इतना गहरा होते हैं, इससे बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है, बाहर हो ही नहीं पाता। ये दोनों संस्कार इतना गहरा है। हर प्राणी वो 2 काम करते ही है।
हर पशु प्राणी पक्षी कीड़े मकोड़े दो काम करते हैं। क्या काम करते हैं? एक तो खाना खाते हैं, सभी लोग खाते हैं अपना हिसाब से, अपनी प्रजाति के हिसाब से, और काम वासना में लिप्त होते हैं। लेकिन उनमें थोड़ा सा फर्क है मनुष्य के अलावा, उसको अच्छे से समझना है। वो एक समय पे ही हाँ, संभोग में व्यस्त होते हैं, लेकिन मनुष्य के पास ऐसा कोई समय नहीं है। मनुष्य के लिए 6 ऋतु ही समय है, कोई बात नहीं। हर दिन उनके समय है, हर समय ही उसका समय है। तो उससे होता क्या है वो आज समझना है ना। तो काम अग्नि की रूप दिया है, जो अग्नि हमें जला सकते, दग्ध कर सकते और जला के हमें प्योर बनाते हैं। जैसे सोने को आग में जला के तप्त करके वो खांटी बन जाते हैं और भी मजबूत बन जाते हैं और भी प्योर बन जाते हैं। अग्नि उसको जला के और भी क्या करते हैं? प्योर बना देते हैं। लेकिन क्या करते हैं, ये काम का जो अग्नि है हमें जला के ये प्योर बना नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी काम वासना की, काम की इच्छा जगी, वो तभी के तभी वो हम पूरा कर लेते हैं। ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। लाइफ पार्टनर है, हाँ, तो काम की इच्छा जगा, पूरा कर लो। तो ये अग्नि शुरू हुआ, लेकिन अग्नि फिर बुझ गए, तुरंत शांत हो गए। तो जैसे तुरंत शांत हो गए, आपको जला नहीं पाया, आपको दग्ध नहीं कर पाया, फिर आपको खांटी नहीं बना पाया। ये काम सिर्फ दबाने की चीज नहीं है, ये अग्नि को आप दबा के रखिए ऐसा नहीं है। इसको जब काम वासना का भाव आते हैं तो हमारा तब क्या होते हैं, तब आप पूर्ण सजाग रहते हैं और हम वर्तमान में रहते हैं। काम वासना तो हमें वर्तमान में लेकर आके पहुंचाते हैं। उस समय में ना हम पास्ट के लिए चिंतित रहते हैं, ना हम फ्यूचर के लिए भयभीत होते हैं। हम पूरी तरीके से वर्तमान में रहते हैं। तो इसी समय में जब हम वर्तमान में होते हैं तो ये अग्नि हर कोष में वो ऊर्जा को प्रदान करते हैं, तो हम सजाग भी हो जाते हैं, पूरी तरीके से हम सजाग हो जाते हैं। जब हम पूरी तरीके से सजाग रहते हैं तो क्या होते हैं, और वर्तमान में होते हैं, तो हमारे अंदर प्रेम की उदय होते हैं। तो हम धीरे धीरे वो नेचुरलनेस में आते हैं, अपना स्वरूप में आ जाते हैं। तो हमारी जीवन में भी प्रगति होती है, अध्यात्म, हम आत्मा की ओर बढ़ते हैं, हम उसी गुरु तत्व की ओर बढ़ते हैं, हम दृश्य से दृष्टा की ओर बढ़ते हैं। लेकिन ऐसे हो ही नहीं पाता, आग जलते ही तो उसको बुझा देते हैं तभी के तभी। तो ये गलत है, ये सही है, ये बोल ही नहीं रहा हूं, सिर्फ इसका चर्चा करूं होता क्या है। इसलिए ये इतना कठिन संस्कार है हमारा जीवन में, इससे बाहर होना ही मुश्किल हो जाता है। तो इसको, ये काम का अग्नि हमें जला नहीं पाते, हमें सजग नहीं कर पाते, हमें मजबूत नहीं कर पाते, क्योंकि हम उसको बुझा देते हैं। अगर देखा जाए, एक काम अग्नि हमारा जो 7 मुख्य चक्र है, उस चक्र की स्वादिष्ठान चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। आप लोगों को पता ही होगा स्वादिष्ठान चक्र है ना, एक बार थोड़ा सा। हाँ, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, देखो। तो ये जो स्वादिष्ठान चक्र है, सेकेंड चक्र, ये स्वादिष्ठान चक्र काम अग्नि के साथ जुड़ा हुआ है। तो इच्छा प्रकट हुआ, तुरंत पूरी हो गई, वो अलग चीज है। लेकिन काम का इच्छा, ये अग्नि जब आपको जला, तब आप उनको तुरंत पूरा कर लिया, अग्नि को बुझा दिया, उसको खत्म कर दिया, वो पूरा नहीं हो पाया, मतलब उसको आप खत्म कर दिया। तो जैसे खत्म कर दिया, तो ये जो चक्रास है ना, ये चक्रास कभी ये बैलेंस में आ नहीं सकते।
ये कभी स्थिर नहीं हो पाएगा। पूर्ण पूर्ण रूप से इसको स्थिर करना है तो काम की अग्नि से आपको जलना पड़ेगा, थोड़ा दग्ध होना पड़ेगा। तो ये चक्रास, स्वादिष्ठान, जो ये जो सारे चक्रास है उनमें से जो स्वादिष्ठान चक्र है ये इम्बैलेंस हो जाते हैं, ये कभी स्थिर नहीं हो पाते। ये स्थिर नहीं हो पाते, इसलिए हमारा जीवन में क्या होते हैं, हम वासना की ओर चलते हैं। तो वासना मतलब क्या है, कुछ खाने का सुख, कुछ देखने का सुख, कुछ सुनने का सुख, कुछ स्वाद लेने का सुख, ये सारे चीजों में हम पड़ जाते हैं। कुछ सूंघने का सुख, क्योंकि ये ऊर्जा स्थिर नहीं है। फिर हम क्या होते हैं, अपने आप को बहुत लेथर्जी, अलस ऐसा महसूस करते हैं, हम घोर जड़ता में आ जाते हैं, क्योंकि आपको वो बल नहीं मिला, आप खाटी नहीं बने, आप प्योर बने नहीं। तो आप अपने आप को शक्तिहीन, दुर्बल महसूस करोगे। और फिर आप क्या होगा, फिर आप ये जो मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र में जाओगे तो यहाँ पे जाके फिर एनर्जी एकदम गिर जाएगी और आप फिर घोर जड़ता में चले जाओगे। और फिर आपको यहाँ पे चार इंद्रियों के प्रति सुख जो है वो भी मजबूत हो जाएगा, वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। चार इंद्रियों के प्रति सुख के पीछे आप पढ़ोगे, मतलब नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर मजबूत हो जाएंगे और भी बढ़ते रहेंगे। मजबूत होने का मतलब है और भी बढ़ते रहेंगे। फिर क्या होगा, आप कुछ खाने का, कुछ सूंघने का, आप कुछ देखने का, तो आपका मन क्या होगा, आपका मन व्यक्ति में, वस्तु में, परिस्थिति में फिर अटक जाएंगे। फिर आप व्यक्ति में अटक गए, फिर वस्तु में अटक गए, फिर परिस्थिति में अटक गए। फिर किसने क्या बोला, किसने अच्छा बोला, किसने गलत बोला, कौन सही बोला, क्या नहीं बोला, आप ये सब चीजों में पड़ जाओगे। आपका मन जब खाने के पीछे पड़ गया, खाने का सुख हमें जीवन में चाहिए, तो आपका मन तो बहिर्मुखी हो गया, आप तो अंतर्मुखी हो ही नहीं पाए। तो आपका कुछ सूंघने का सुख है तो आपका मन बाहर चीजों के प्रति पड़ गए, तो पांच इंद्र पे आप अटक गए। तो पांच इंद्र पे अटक गए तो उसके साथ साथ तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर की दुनिया में अटक जाते हैं। तो व्यक्ति में पटक गए, क्योंकि हम पांच इंद्र पे अटके तो पांच इंद्र हमें बहिर्जगत में धकेल देंगे। तो हम व्यक्ति में अटक जाएंगे, हम वस्तु में अटक जाएंगे, हम परिस्थिति में अटक जाएंगे। तो हम बहिर्जगत में अटक गए तो हमारा दुनिया क्या हो जाएगा, बाहर की दुनिया हो जाएगा। तो कौन अच्छा है, कौन सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो व्यक्ति अच्छे है, वो ये काम करते, वो नहीं करते, तो हम एकदम पूरा बाहर की दुनिया में अटक गए, मन बहिर्मुखी चले गए। क्यों? क्योंकि ये क्यों होते हैं, ये जो काम जगे अग्नि के रूप से आप उसको बुझा दिया, उसके लिए नहीं होते, होते हैं आपका जो स्वादिष्ठान चक्र है वो इम्बैलेंस होने के लिए। तो उसके कारण आपने जब अग्नि को बुझाया तो स्वादिष्ठान चक्र इम्बैलेंस ही रहता है। तो आप लोग ये मत समझो हमारा तो उम्र हो गए भाई, हम तो इसमें पढ़ते ही नहीं है, हम तो 80 साल हम इससे मुक्त है, हमारा तो बैलेंस है। एक गलत सोच है, आपका ज्यादा बिगड़ा हुआ है। आपका 80 साल उम्र हो गया ना, आपका ज्यादा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि आप बहिर्जगत में अटके हुए हो। तो आप जब बहिर्जगत में अटके हुए हो तो भी आपका स्वादिष्टान चक्र इम्बैलेंस है। हम हर चीज को चक्रस के साथ कनेक्ट करते हैं। हमारा चक्रस हमारा जीवन की मुख्य जो सोर्स है आध्यात्म का, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, और उसी की वजह से हम नीचे भी गिरते हैं। तो ये समझते हैं तो उसको क्या हो जाएगा, चक्रस को थोड़ा थोड़ा बल मिलते हैं जब इस अग्नि हमें दग्ध करते हैं और चक्रस बैलेंस में आते हैं, तो हमारे जीवन में स्पिरिचुअलिटी में प्रगति होते हैं। ठीक है ना? तो अग्नि बुझने के लिए नहीं होता है, तो चक्रास इम्बैलेंस के लिए होते हैं। तो हम बहुत ज्यादा बहिर्जगत में रह जाते हैं, तो पर निंदा में पड़ जाते हैं, पर चर्चा में पड़ जाते हैं, लोग क्या करते हैं, लोग क्या नहीं करते, वो अच्छा है, वो गलत है, ये सब चीजों में हम पड़ जाते हैं। और उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, हमारा जीवन में सजगता नहीं आया। ठीक है ना? तो काम अग्नि के रूप में प्रकट हुआ तो हर कोष आपका सजग हो गए। तो हम सुनते हैं
तो किससे सुनते हैं? सिर्फ कान से सुनते हैं? आप देखते हैं तो सिर्फ आंखों से देखते हैं? नहीं, आप पूरा शरीर से ही देखते हैं, आप शरीर से ही सुनते हैं। बोलो वो कैसे? वो तो पता नहीं था। आपका शरीर का हर सेल ही सुनते हैं, आपका शरीर का हर सेल ही मेमोरी रखते हैं। समझ में आ रहे? आप अगर आंखें बंद है, अगर कोई चीजों के ऊपर आपने हाथ रखा तो आपको समझ में नहीं आएगा वो क्या है? नहीं देख रहे हो फिर भी, ये किताब है ना क्या है, समझ में नहीं आएगा? आएगा। तो कैसे करते हो? आपका हर सेल ही मेमोरी रखते हैं। आंख तो बोला नहीं आपको, वो बुक है, किताब है, फिर भी आपने, आपको पता है कुछ भी बुक हो उसमें नहीं है। आप कहीं पे बैठे हैं, कोई आपको पीछे से कोई ऐसे टच करने के लिए आए तो आपको पता चल जाते हैं। या समझ लो आप एक घर में बैठे हो अकेले, तो कोई रूम में आया फिर चले गए, फिर आपको पता चलता है वो मम्मी आया ना, पापा आया ना, हस्बैंड आया ना, वाइफ आया ना, बच्चे आए, वो पता चलता है वो आए थे फिर चले गए, निकले। आप ध्यान करते हो आंखें बंद करके, फिर भी कोई आते फिर पता चल जाते हैं। वो कैसे? पूरा सेल ही मेमोरी रखते हैं, पूरा वो देखते हैं, सेल से ही देखते हैं। से बोलते हैं हमारा हजारों आंखें हैं। तो ये जो सेल का जो काम है ना, ये पूरा सजग नहीं हो पाते, ये अग्नि की वजह से। ये अग्नि आपको पूरा सेल को सजग कर देते हैं, ऊर्जा में भर देते हैं और आपको वर्तमान में रखते हैं। जब आप वर्तमान में रहते हो, पूरा सजग रहते हो, तो क्या होते हैं? तो आपका आज्ञा चक्र, वो बैलेंस, वो भी बैलेंस में आ जाते हैं। आज्ञा चक्र जब स्थिर होते हैं, तो आज्ञा चक्र जब स्थिर होते हैं, है ना, आज्ञा चक्र जब बैलेंस पे रहते हैं, तो आज्ञा चक्र में ऊर्जा का आत्मभाव क्या है? आत्मभाव क्या अभिव्यक्त होते हैं? सजगता। तो जैसे अग्नि आपको दग्ध कर दिया, जला दिया, प्योर बना दिया, तो आप पूर्ण सजग हो गए हो, आपकी हर जगह में ऊर्जा, कण कण में ऊर्जा में भर गया है, तो आपका आंख का चक्र बैलेंस हो गए। साथ ही साथ वो आंख का चक्र को स्थिर कर देते हैं और आप पूरा सजग हो गए हो, आप वर्तमान में हो। तो वर्तमान में रहते हैं तो क्या होता है? वर्तमान में जब हम रहते हैं तो हमारे अंदर प्रेम, उत्साह, आनंद के रूप में प्रकट होते हैं, ऊर्जा खुशी के रूप में प्रकट होते हैं। तो अनाहत जो चक्र है, साथ ही साथ वो उसको भी बैलेंस कर देते हैं। थोड़ा सा भी इम्बैलेंस है अनाहत चक्र, उसको बैलेंस कर देते हैं, है ना। और एक बार पावर पॉइंट चलाते हैं तो फिर आपको देखो। तो ये जो अनाहत चक्र है, इसमें ऊर्जा तीन रूप में अभिव्यक्त होते हैं। एक क्या? एक प्रेम के रूप में, एक घृणा के रूप में, एक भय के रूप में। तो मन जब हमारा पास्ट में जाते हैं तो घृणा के रूप में प्रकट हुआ, मन जब फ्यूचर में जाते हैं तो भय के रूप में प्रकट हुआ, और मन जब वर्तमान में रहते हैं तो प्रेम के रूप में प्रकट हुआ। तो मन को वर्तमान में रखो तो प्रेम के रूप में प्रकट हुआ, और प्रेम जगे तो मन वर्तमान में आ गया। दोनों ही होते हैं। जो आज्ञा चक्र है, ये आज्ञा चक्र हमारा सजगता के रूप में प्रकट होते हैं, और जब ऊर्जा अस्थिर होते तो क्रोध के रूप में प्रकट हुआ। तो जब हम पूर्ण सजग हो गए तो फिर क्या होगा? होगा तो आज्ञा चक्र बैलेंस हो जाते हैं, और आज्ञा चक्र की ऊर्जा जब स्थिर हो जाते तो हमारे पूर्ण सजगता आते हैं, ये भी होते हैं। तो हम उल्टा इमोशंस को पकड़ के भी हम जो चक्रास है उसको बैलेंस कर सकते हैं। और चक्रास की ऊर्जा स्थिर हुआ तो ऊर्जा पॉजिटिव इमोशंस के रूप में प्रकट होते हैं। समझ गए ना? ये भी होते हैं। तो अग्नि को क्या करना है? जलने देना है थोड़ा। हाँ, तो हम समझते इसको गलत भी समझते कोई कोई। अग्नि जल गया, अग्नि से ये हो गए, फिर वासना जगे तो फिर प्रकट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो आप पूर्ण पूर्ण सजग हो जाओगे। ये भी एक शक्ति जैसा है, इसको भी एक शक्ति की जैसा मानो। कोई गलत है, अच्छा है, ऐसे नाम भी मत दो ना। जो हम साधना पे आए हैं, हाँ, साधना के रास्ते पे आए हैं, बा इतना उम्र हो गए हैं, बा हम शादीशुदा है, बा कुछ भी हो,
ये विचार आना नहीं आना चाहिए, ऐसे भाव जगना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, कोई गलत, कोई ठीक है, कोई बात नहीं। आप इसको सही है या गलत है, इसको ऐसे देखो ही मत। ये एक शक्ति है, ये एक तरंग है, ऐसा रूप से देखो। जैसे तरंग आते हैं ऐसे शांत भी हो जाते हैं। तरंग उठी शांत भी हो जाएगा, आप इतना परेशान मत हो जाओ। तो पूर्ण सजग होकर उसको देखना है ऐसे। तो ये अग्नि आपको पूरा क्या बनाएंगे, खांटी बना देंगे। समझ में आ रहे? फिर आते हैं, हाँ, फिर आते हैं जठर अग्नि। जठर अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट है। जठर अग्नि, ये आयुर्वेद में कहते हैं जठर अग्नि। जिसका जठर अग्नि मंदा है, उसका जीवन में कुछ भी सुख दे दो, उसके जीवन में दुखी दुख है। 4 तरीके की जठर अग्नि हमारा जीवन में होते हैं। जैसे सम अग्नि बोलते हैं। ये जठर अग्नि की वजह से ही हमारा जीवन में क्या होते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होते हैं। बॉडी की जो टेम्परेचर है वो बढ़ते हैं जठर अग्नि की वजह से। तो जो भी खाना खाते हैं वो जो पचते हैं वो जठर अग्नि की वजह से। ये जठर अग्नि 4 तरीके के होते हैं। तो पहला है सम अग्नि, फिर तीक्ष्ण अग्नि, फिर आते हैं, थर्ड आते हैं विषम अग्नि और मंदा अग्नि, ऐसा बोलते हैं। सम अग्नि तो आपको समझ में आते हैं, जो बैलेंस में रहते हैं। खाना हम खाते हैं तो वो पच जाते हैं, वो बैलेंस में रखते हैं हमारा अग्नि को। और वो अच्छा भी है, वो जीवन में समता लेकर आते हैं। जो सम अग्नि की वजह से हमारा जो न्यूट्रिशन है, जो खाना खाया अच्छे से पचा नहीं, अच्छे से हजम नहीं हुआ, तो फिर आप कितना ही अच्छा सौब में खाओ और अच्छा पुष्टिकर भोजन ही करो, खाना खाओ या कुछ भी करो, आप फ्रूट्स लो, फल लो, कुछ भी करो, हजम नहीं होते। ड्राई फ्रूट्स लो, अंजीर लो, कुछ भी ले लो, हाँ, या काजू आलमंड ले लो, फिर आपको अगर पचा नहीं तो फिर क्या होगा, वो टॉक्सिन बनेंगे, गैस बन जाएगा, अभी शरीर से निकल भी जाएंगे। तो ये पचते हैं किसकी वजह से, ये जठर की अग्नि की वजह से। ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो जिसका सम अग्नि है वो टाइम टू टाइम पच भी जाते हैं और वो अच्छा है। किसी किसी का तीक्ष्ण अग्नि मतलब बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा अग्नि हो जाते तो भी मुश्किल है। वो कुछ भी खाना खाते हैं अच्छे से पच जाते हैं, है ना। तो कुछ भी खाना खाते तो वो अच्छे से पचते भी है, हाँ? तो उसको कहते हैं तीक्ष्ण अग्नि। तो उसका अग्नि बहुत तीक्ष्ण है, जिसका हम ऐसे कहते हैं। तो उसको वो ड्राई फ्रूट्स ले लो, हाँ, तो खाना खाओ और फ्रूट्स खाओ, ले लो, या कुछ कभी कभार पनीर ले लिया, कुछ भी ऐसे खाना खा लिया, तो भी अच्छे से डाइजेशन हो जाते हैं। वो क्या है, तीक्ष्ण अग्नि है। लेकिन तीक्ष्ण अग्नि की अधिक मात्रा से क्या हो जाते हैं, हमारा पित्त इम्बैलेंस हो जाते हैं। आपको अचानक कभी कभी भूख लगेगा, अचानक भूख लग गया, तो जब अचानक भूख लगते है, तो आपको क्या हो जाते हैं, लेफ्ट ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाते हैं। तो लेफ्ट ब्रेन एक्टिव हो गया तो फिर आपका दिमाग बहुत चलते शुरू करते हैं। तो आप क्या देखोगे, ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो गलत है, वो सही है, ऐसे हो जाते हैं। तीक्ष्ण अग्नि की वजह से आप ज्यादा हो गया तो आपका पूरा विश्राम नहीं होता है जीवन, मतलब प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पाते। कैसे देखो, जैसे हमारा ब्रेन का 2 हिस्सा होते हैं, एक है लेफ्ट ब्रेन, एक है राइट ब्रेन, ऐसे हम कहते हैं। तो राइट ब्रेन को बोलते हैं नाइट और लेफ्ट ब्रेन को बोलते हैं डे। मतलब हम जो भी तर्क हो, विचार हो, ये सब सुनते हैं, तब क्या होते, तब लेफ्ट ब्रेन एक्टिव रहते हैं। जब हम संगीत सुनते हैं, विश्राम करते हैं, ध्यान करते हैं, पानी पीते हैं, तब क्या होते हैं, तब राइट ब्रेन एक्टिव रहते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा भूख लग गया, तो आपका क्या हुआ, बहुत ज्यादा भूख लग रही, बार बार भूख लग गए तीक्ष्ण अग्नि की वजह से,
तो क्या होते हैं, आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होते हैं। तो लेफ्ट ब्रेन मतलब उसको कहते हैं डे, राइट ब्रेन मतलब नाइट। तो डे मतलब आप पूरा दिन में हो, मतलब आपका जो विश्राम का स्थिति है वो आएगा ही नहीं, तो आप बहुत अच्छे से आराम नहीं कर सकते, तो आपका नींद भी अच्छा नहीं होगा, साउंड स्लीप नहीं होगा, आप गहरा विश्राम में जा नहीं पाओगे, क्योंकि अग्नि आपको डिस्टर्ब करेंगे। क्योंकि 10 बजे से जो 2 बजे का टाइम है वो पित्त का टाइम है, उस समय में आपको ज्यादा भूख लगेगा, फिर आपका उस समय में आपको लेफ्ट ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, तो फिर आप उसी समय सोओगे ना, 10 से 2 बजे के बीच में तो सो ही जाते हैं। जो निशाचर है वो भी 2:30 3 बजे 4 बजे तक तो सो ही जाएगा, लेकिन 2 बजे तक आसपास में सो जाते हैं, और जो जल्दी सोते हैं वो भी 10 बजे तक सो जाते हैं। तो अग्नि अगर बहुत ज्यादा है, अति मात्रा में है, तो फिर आपको इम्बेलेंस करते हैं, समझ में आ रहा है, तो भी आपको इम्बेलेंस कर देगा, तो आप पूरा गहरा विश्राम नहीं ले सकते, तो अग्नि को सम में लेकर आना पड़ेगा तभी भी। हम्म, तभी भी आपको अग्नि को सम में लेकर आना पड़ेगा। और क्या होते हैं, लास्ट है विषम अग्नि। विषम अग्नि किसको बोलते हैं, अभी खाना खाया, हजम हो गया, अभी भूख लगे, कभी एक भी रोटी खाया, 2 भी रोटी खाया, तभी भी भूख नहीं लगे ठीक से। कभी 4 5 रोटी खा लिया, सब खा लिया, मतलब ये उल्टा सुल्टा है। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई देते हैं ना, मन में कभी अच्छा है, कभी खुशी है, कभी अच्छा बात करते, कभी अचानक से गलत बोल देते, पता नहीं चलता। ये विषम अग्नि, अग्नि की वजह से भी होते हैं। हाँ, मतलब कौन सा पन्ना खोल रहे हैं आप, ये सब बोलते बोलते। ये विषम अग्नि की वजह से है, अच्छा बात किया, हाँ हाँ, अचानक से गुस्सा हो गए, मतलब अग्नि तत्व इम्बैलेंस हो गए। तो अग्नि तत्व को इम्बैलेंस कर दिया, तो फिर आता हूँ, फिर आपको अग्नि जागृत हो गए आपके अंदर, तो अग्नि से फिर क्रोध आ जाते हैं, एक अग्नि दूसरे अग्नि को भी प्रभावित करते हैं। तो ये तीक्ष्ण अग्नि की वजह से अग्नि जागृत हो गया, फिर आपका दिमाग ठीक से नहीं काम कर रहे, तब भूख लग गई बहुत, अभी खाना ही है, कुछ भी जो मुझे खाना ही है, तो ये बरद अग्नि है, बाद में बताता हूँ, उसको एक्टिव कर देते ज्यादा। फिर कौन क्या बोला क्या नहीं बोला, इसके ऊपर पड़ जाते हैं ज्यादा। या अग्नि तत्व इम्बैलेंस हो गया, फिर क्रोध जग गए, तब तभी से क्रोध हो गया। तीक्ष्ण अग्नि की वजह से फिर क्रोध आ जाता है, क्योंकि कभी कभी खुशी कभी गम, इस तरीके की आपको दिखाई देगा, अभी अच्छा बात करते तो कभी गलत बात करते, ऐसे लोगों को आपको दिखाई देगा, उसका भी देखना तीक्ष्ण अग्नि है, या अग्नि कभी कभी एक्टिव हो जाते हैं ऐसे। या विषम अग्नि, हाँ कभी कुछ ठीक नहीं है, तीक्ष्ण नहीं, विषम अग्नि की वजह से होता है। और होता है मृदु व मंद अग्नि, जिसको कहते हैं, जिसको कुछ भी खाओ हजम नहीं होता है, कुछ भी खाओ हजम नहीं होगा, वो पानी भी पीते तो भी हजम नहीं होते, वो सिंपल खाना खाते तो भी हजम नहीं होते, 2 रोटी खाते तो भी हजम नहीं होते, उसका जीवन में ऐसे ही है। ये मृदु अग्नि, तो जठर अग्नि 4 तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्या, सम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि, विषम अग्नि, मृदु अग्नि। जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम खराब है, खाना पचते ही नहीं है, कुछ भी खाए गैस बन जाते हैं, तो फिर क्या होते हैं, मृदु अग्नि की वजह से या मंदा अग्नि की वजह से एकदम क्या होते हैं, वायु इम्बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि खाना पचते नहीं, फिर क्या होते हैं, गैस बनते हैं, तो वायु बन गया, तो वायु इम्बैलेंस हो गई, मतलब आपका जो जठर अग्नि है वो इम्बैलेंस है, तो इसकी वजह से भी हाँ, इसकी वजह से क्या होते हैं, वायु इम्बैलेंस हो गए। तो वायु इम्बैलेंस होगा, जैसे समझ लो एक चूल्हा के ऊपर एक फैन लगा दिया, चूल्हा के सामने फैन लगा दिया, तो आग जल रहे, अरे हवा लगा जाए तो आग क्या हो जाएगा, फैल जाते हैं, आग फैल जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा, व्यक्ति क्या होते हैं, बहुत चिड़चिड़ापन होता है उनका, जिसका अग्नि विषम अग्नि है, या जिसका अग्नि तीक्ष्ण अग्नि है,
या जिसका अग्नि मंदा अग्नि है, ऐसे व्यक्ति क्या क्या करते हैं, जिसका सम अग्नि नहीं है, बाकी तीन है, वो क्या होते हैं, बहुत चिड़चिड़ापन रहता है उसका, क्योंकि अग्नि फैल जाते हैं, वायु जैसे इम्बैलेंस हो गया, सारे अग्नि को फैला दिया। तो ऐसा व्यक्ति बहुत चिचिर चिचिर करते रहते हैं, सभी में दोष देखते हैं, सभी में बुराई देखते हैं, और वो ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं, व्यक्ति में, वस्तु में, परिस्थिति में फिर अटक जाते हैं, फिर ये अच्छा नहीं है, फिर वो ठीक नहीं है, ये खाना अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, उसका हर चीज में किच 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 किच, ऐसे करते ही रहते हैं, क्योंकि अग्नि ठीक नहीं है। अच्छा, ये अग्नि, जठर अग्नि हमारा मणिपुर चक्र के साथ रिलेटेड है। मणिपुर मतलब मणिपुर, पुर मीन्स नगरी, तो ये पूरा मुख्य चक्र है हमारा शरीर का, हमारा अस्तित्व का। मणिपुर नाम दिया है क्योंकि जिसका अग्नि मंदा है, खाना डाइजेशन नहीं है, तो फिर क्या होते, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन आया, वायु इम्बैलेंस हुआ, शरीर में चिड़चिड़ापन आया, वायु इम्बैलेंस होते तो 80 बीमारी होते हैं। अग्नि खराब है, अग्नि इम्बैलेंस हो गया तो फिर 40 बीमारी आ गया, नाभि से लेके छाती तक पूरा बीमारी बीमारी, गैस बनते हैं, कॉन्स्टिपेशन आते हैं, शरीर में दर्द है, घुटनों में प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी है, ये सारे अग्नि की वजह से है। तो वायु, वात और पित्त दोनों इम्बैलेंस हो गए तो सारे ये सब चीज होते रहते हैं, मतलब घुटनों में दर्द है, नाभि से लेके नीचे की तरफ जो भी बीमारी है, ये बात के लिए, नाभि से छाती तक अग्नि के लिए, तो दोनों इम्बैलेंस हो गए, तो पैर से लेके छाती इतना तक तो फिर हो गया पूरा, जितना बीमारी, दोनों बीमारी पकड़ लिया, क्योंकि अग्नि ठीक नहीं है शरीर का, अग्नि ठीक नहीं है तो वायु भी ठीक नहीं है, वायु ठीक नहीं है तो फिर गया काम से। अगर नींद अच्छा आया तो चिड़चिड़ापन है आपका, चिड़चिड़ापन नहीं है, शांत है तो रात में नींद नहीं आते आपको, कॉन्स्टिपेशन होते हैं, या कुछ वेरिकोज वेन हो, कुछ भी हो, आपका कोई बीमारी हो, कुछ तो आपका है ही, या माताओं को साइकिल में पेन है, तो सारे ऐसे चीज हैं, इसी की वजह से होते हैं। और ये अग्नि हमारा मणिपुर चक्र के साथ रिलेटेड है। ओके, तो मणिपुर चक्र की ऊर्जा जब स्थिर होते हैं तो आत्मभाव क्या होते हैं, ऊर्जा आत्मभाव के रूप में प्रकट होते हैं, वो है जेनरसिटी एंड जॉय। तो ना जीवन में जॉय रहते हैं ना जेनरसिटी रहते हैं, लेकिन लगता है जॉय है, जेनरसिटी है, लेकिन अंदर में देखो खोखलापन है, रहता तो नहीं है। वो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादातर कंप्लेन में बिजी रहते हैं, और क्यों, क्योंकि उसके अंदर ईर्ष्या आते हैं और लोभ आते हैं। तो ईर्ष्या कब करोगे, कंप्लेन करोगे तभी तो ईर्ष्या आएगा। आप दूसरे से जलोगे, दूसरे से ईर्ष्या करोगे, तो फिर उसका कुछ बुराई लेके करोगे या कुछ अच्छाई से करोगे, तो मन आपको कहाँ पे अटके है, स्वाध्याय में ना पर अध्याय में, पर अध्याय में रहेगा। अग्नि इम्बैलेंस है तो आपके अंदर वो जेलसी आएंगे, ठीक है ना। तो मन तो पर अध्याय में है, और भुक्कर हो आप, तो आपका मन पर अध्याय में जाएगा ही जाएगा, आप समझ ही नहीं पाओगे। आपने, अरे मैं तो सुबह उठ के साधना करता हूँ जी, अरे मुझे कुछ नहीं है, मुझे मत सिखाओ, मैं ध्यान करता हूँ, मैं तो सत्संग में रहता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, मैं पक्का स्पिरिचुअल हूँ। फिर वो तो थोड़ी देर के लिए आपका चक्र तो शांत तो होते हैं, लेकिन फिर आप बिगड़ लेते हो पूरा दिन में, फिर आपका ये सब अभिव्यक्त होते पता नहीं चलते। और मणिपुर चक्र हमारा जो 5 इंद्रिय है, आंख, नाक, कान, जो 5 इंद्रिय है हमारा, स्पर्श, तो वो अग्नि तत्व मणिपुर चक्र के साथ रिलेटेड है। मणिपुर चक्र आंख का साथ रिलेटेड है। तो देखो, जिसका अग्नि ज्यादा बिगड़ा हुआ है, उसका आंखों में चश्मा लग ही गया, चाहे छोटे में लगे चाहे बड़े में लगे। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग चश्मा पहन के बैठे, हम उसको नहीं बता रहे, हम हम तो सिर्फ बात बता रहे, हाँ, ज्ञान की बातें बता रहे। आपने अग्नि को संभाला नहीं,
तो आपको चश्मा पहन के बैठना पड़ेगा दादाजी। मतलब उम्र में हम देखते थे चश्मा लग दे, और कई कई उम्र में 70-80 साल में ग्लूकोमा होते, ऑपरेशन करते हैं तो फिर चश्मा देते। फिर आज तो फिर चश्मा पहनते तो इंटेलिजेंट लगते, इस तरीके की भाव आ गया, मतलब चश्मा लग ही गया। ऐसे होते हैं। समझ में आ रहे? तो अग्नि तत्व क्या है? जठर अग्नि आपका इम्बैलेंस है। अच्छा, जब हमारे शरीर में टेम्परेचर बढ़ते हैं, हमें पता नहीं चलता क्यों टेम्परेचर बढ़ा, उसका कारण का हम ढूंढते नहीं है। जड़ पे जड़ पे हम जाते नहीं है। हम क्या करते हैं? हम जड़ पे नहीं गए, फिर हम क्या किया? पैरासिटामोल खा लिया, तुरंत उसको कम करने के लिए कर लिए। तो ये जठर अग्नि की वजह से हमारा शरीर में जब वायरस या बैक्टीरिया और कोई भी, हाँ, जो हाँ, जो हमारे शरीर में आक्रमण होते हैं, तो जठर अग्नि टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, बुखार आ जाते हैं हमारा। तो हम समझते हैं, अरे बुखार क्यों आ गए, अरे ये तो ठीक नहीं है जी, ये तो अच्छा नहीं है बुखार, इसको जल्दी से कम कर दो। अरे साइंस बोलते हैं 102 के नीचे है, 101 के आसपास है, तो आप चिंता मत करो, सेफ है, आप कुछ होने वाला नहीं है आपको। शरीर टेम्परेचर बढ़ाया, कोई भी वायरस का जो म्यूटेशन है वो जो मल्टीप्लाई होते हैं उसको रोकते हैं, ये जठर अग्नि की वजह से है। जठर अग्नि आपका बैलेंस में है तो उतना अच्छा से वो काम करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम तुरंत मेडिसिन ले लेते हैं। तो शरीर को तपा के वो तभी भी वो आपका शरीर को हाँ, शुद्ध करते हैं, लेकिन उस शुद्धता को हम गोली मारो, हम क्या करते हैं? मेडिसिन खा लो, फिर उसको कम कर दो। तो जठर अग्नि को जब हम मेडिसिन खा के, जब शरीर की टेम्परेचर बढ़ जाते बुखार में, तब उसको हम मेडिसिन खा के कम कर लिया ना, तो आप जठर अग्नि के ऊपर क्या कर रहे हो? उसको आप छेड़ रहे हो, मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब हो जाएगा। आप उसके ऊपर प्रभाव विस्तार करो, आप उसके ऊपर हुकूमत चला रहे हो, ऐसे समझा। हाँ, ये सही है। तो आप उसको आप अपनी तरफ से काम नहीं करने दिया, आप खुद कर रहे हो। तो जठर अग्नि क्या बोलेगा? अरे ठीक है भाई, आप खुद ही कर रहे हो, तो हमें क्या सब टेम्परेचर बढ़ाने की क्या जरूरत है? तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब हो जाएगा, जठर अग्नि भी वीक हो जाएंगे, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से आपने बॉडी को टेम्परेचर को बढ़ाया, आप उसके ऊपर हम्म, फिर से दिमाग लगा रहे हो मेडिसिन खा के। समझ में आ रहा है? तो जठर अग्नि की वजह से हमारा खाना पचते हैं, और जठर अग्नि अगर बैलेंस में नहीं है, सम अग्नि नहीं है, हाँ, वो इस तरीके से है, तो आपको ये सारे रोग आपको झेलना पड़ेगा। ये तो आते ही है, और आपका जीवन में दुख ही दुख आते हैं, क्योंकि आप जेलसी में हो, और ईर्ष्या में हो, और आप लोभ में हो, तो उसके बाद क्या होगा? आपकी इच्छा में आपका कुछ वासना जगेगा, काम वासना जगेगा, वासना कुछ पाने की इच्छा जगेगा, तो उसी की जड़ से आप पीड़ित हो जाओगे। फिर स्वादिष्टान चक्र फिर से इम्बेलेंस हो गए। तो स्वादिष्टान चक्र फिर से इम्बेलेंस हो गया, तो आप जो काम का जो अग्नि है वो आपको कभी जला नहीं पाएंगे, क्योंकि वो इम्बैलेंस है। तो आप जल्दी उसको बुझाने के चक्कर में आप रहोगे, क्योंकि जैसे काम का अग्नि आपको जला के तप्त करते हैं, आपको प्योर बनाते हैं, है ना? तो उल्टा भी वैसे होते हैं। स्वादिष्टान चक्र फिर तब स्वादिष्टान चक्र बैलेंस होते हैं, स्वादिष्टान चक्र इम्बैलेंस हो गया, फिर आप ऐसे हो जाओगे। तो स्वादिष्टान चक्र जल तत्व के साथ रिलेटेड है, और जल तत्व हमारा जो 5 इंद्रिय है वो जीव के साथ रिलेटेड है, हमारे जीवा के साथ रिलेटेड है। फिर क्या होगा? आप ज्यादा से ज्यादा भुक्कर बनोगे। फिर भुक्कर मतलब क्या? आपको मन में तृप्ति नहीं आएगा खाना खा के। आपको मन में तृप्ति नहीं आएगा खाना खा के, लगेगा वाह चलो भाई खाना कुछ भी खा लेते हैं, क्या है, ये खा लिया, एक पिज्जा ऑर्डर दे दिया, मन भर गया, खा लिया, फिर कल फिर से जगेगा, चलो फिर से पिज्जा खा लेते हैं। आपने कुछ अच्छा
पनीर बटर मसाला खाया, फिर आपको कल फिर से लगेगा। तो आपको बार बार खाने की वो वासना जगेगा। एक तो ये बात है क्योंकि वो जीभ के साथ रिलेटेड है, पांच इंद्रिय पांच तत्व के साथ है, पांच तत्व पांच चक्र के साथ है। सर, कान को पकड़ो तो सर भी आ जाएगा, तो ऐसे ही स्थिति है आपका। तो फिर क्या हो गया, आपका जल तत्व इम्बैलेंस हो गया। अच्छा, तो फिर जल तत्व इम्बैलेंस होता तो क्या बिगड़ लेगा हमारा? हाँ, तो फिर आपका जल तत्व इम्बैलेंस हो गए, या चाहे आप काम का अग्नि आपको जला नहीं पाए, आपने तुरंत बुझा दिया, तो आपको स्वादिष्टान चक्र इम्बैलेंस हो गया, वो तो है ही। तो स्वादिष्टान चक्र जल तत्व के साथ रिलेटेड है। तो जल तत्व क्या होगा, आप स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप सहज नहीं हो पाओगे, सरल नहीं हो पाओगे। देखो, जल का स्वभाव कैसा है, सहजता, सरलता। जल ऑल टाइम क्या करते हैं, नीचे की तरफ बहते हैं, वो डाउन डाउन टू अर्थ होते हैं ना, ऑल टाइम नीचे की तरफ जाते हैं। तो हमारा स्वभाव क्या हो गया, अकर हो जाएंगे, नहीं है सही है, मैं जो बोल रहा हूं वो सही है। आपको घुमा फिरा के बोलेंगे नहीं 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 नहीं, तुम सही हो, तुम तो बहुत ज्ञानी हो, हाँ, तू पता, लेकिन अंदर में वो बात रह जाते, नहीं मैं सही हूँ, मैं तो बोलना पड़ रहा है सिर्फ दिखाने के लिए लोगों के सामने, या पर्सनली बोल नहीं पा रहा हूँ, ऐसे मुंह के ऊपर बोलते हाँ 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 भैया, आप तो सही हो, आपका काम तो मुझे समझ में नहीं आएगा, फिर लगे ना मैं सही हूँ। क्यों? आप सहज नहीं हो पाए, सरल नहीं हो पाए, आपके अंदर वो बिलोंगिंगनेस अब जितना ही करो अब है ही नहीं। क्योंकि पानी ऑल टाइम नीचे की तरफ जाते तो है, और उसको कोई भी पात्र में रखो उसी का आकार ले लेते हैं। वो इतना सहज है, इतना सरल है। इसी को कहते हैं पानी जैसा विनम्र हो जाओ, पानी जैसा सहज हो जाओ, पानी जैसा नीचे की तरफ बहो, बहने लगो, तो तुम्हारे अंदर भगवत्ता जगेगा, और तुम्हारे अंदर वो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा हो जाए। तब वो काम अग्नि की वजह से, काम अग्नि जब आपको जला के खाटी बना दिया, तो आपको ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा होगी। क्योंकि ब्रह्म मीन्स अनंत, जो विशाल चेतना है उसी को बोल रहे ब्रह्मा, ब्रह्म। और चार्य मीन्स उसी की तरफ आगे बढ़ना, उसी को कहते ब्रह्मचर्य। तो जब आप अनंत चेतना के साथ आप एक हो जाओगे, तब आप आपके अंदर वो जो शरीर की जो भाव है उससे आप बाहर आ जाओगे। शरीर भाव आपके अंदर जगेगा नहीं, तो शरीर में परे नहीं हो, तो पांच इंद्रियों की सुख के प्रति आपका कोई इच्छा नहीं है, तो पांच इंद्र में आपको काम वासना भी आएगा, काम भी आएगा, तो उससे भी आप मुक्त हो जाओगे। तो मुक्त हो गए तो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा हो गए। तो जैसे ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा हो जाते, तो क्या हो जाते हैं, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाया वीर्य लभा, आपके अंदर असीम बल आएगा, असीम शक्ति आएंगे, और आप उसी चेतना के साथ एक हो जाओगे। जब आप एक हो गए, तो आप उसी चेतना में अब एक हो गए, तो आपके अंदर जो मैंपन है खत्म हो गया। तो मैंपन है नहीं आपके अंदर, तो आप सहज हो गए, सरल हो गए, विनम्र हो गए। अब पानी जैसा बहोगे, बहने लगोगे, अब पानी जैसा नीचे की तरफ जाओगे। अब जिस पात्र में रखे, अब उसी पात्र का आकार भी ले लोगे। मतलब अब जो स्थिति आपका जीवन में आए, उसी में आप एडजस्ट करके रह सकते हो। आप तो पानी जैसे बन गए। पानी को एक जगह में रोकोगे तो क्या होगा, आपको फोर्स देना पड़ेगा रोकने के लिए, लेकिन पानी के पीछे से अगर फ्लो है तो उसको आप रोक नहीं पाओगे, वो फिर से बहने लगेंगे जब भर जाएगा। तो आपको कोई रोक नहीं सकते, आप ऐसे ही बहने लगोगे। तो आप रोका नहीं, तो मतलब क्या, तो आप पांच इंद्रियों पे रुके नहीं, मतलब आपका अंदर में तब देह भाव, शरीर भाव खत्म हो जाएगा, आप जीव भाव आपका खत्म हो गए, आप तब आत्म भाव में पहुंच गए, अब उसी के साथ विलीन हो गए, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा हो गए। तो आप आपको एक शरीर नहीं मानते हो, शरीर नहीं मानते हो, शरीर में अटके नहीं हो, मतलब आप पांच इंद्र में अटके नहीं हो। आप अपने आप को जीव नहीं मानते हो, मतलब आप सिर्फ जीव नहीं हो, मानते हो मतलब आप सिर्फ और सिर्फ जीव नहीं हो, आप इससे परे कुछ हो। तब आप फीलिंग्स नहीं हो, इमोशंस नहीं हो, तब आप उस पे अटके नहीं। तो आप उस पे अटके नहीं, तो आप पानी जैसा बहने लगोगे। तो आप व्यक्ति में अटके नहीं, वस्तु में अटके नहीं, परिस्थिति में अटके नहीं, आप पांच इंद्रिय में अटके नहीं, आप बाहर की जगत में अटके नहीं, आप कोई फीलिंग्स में अटके नहीं, इमोशंस में अटके नहीं, आप कोई विचार में नहीं अटके। तो आपको अटकने वाला कौन है? आपको आपकी चलने के रास्ते में रुकावट होने की, खड़े होने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि आप उसी अनंत चेतना के साथ एक हो गए हो। आप पानी जैसा बहने लगोगे, तो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा भी हो गया,
और आपका जो काम का अग्नि है आपको सोना भी बना दिया और वो बैलेंस में भी आ गया, स्वादिष्ठान चक्र। ऐसे होते जीवन में। समझ में आ रहे? तो काम अग्नि हो गया, तो जठर अग्नि, तो जठर अग्नि की वजह से ही हमारा शरीर में क्या होते हैं, टेम्परेचर बढ़ते हैं। और ये जठर अग्नि ही है, ये जठर अग्नि ही राज है हमारा शरीर की इम्यूनिटी पावर का। समझ में आ रहे? ये जठर अग्नि ही राज है हमारा शरीर की इम्यूनिटी पावर का। तो ये जठर अग्नि की वजह से जब अग्नि सम होते हैं, जब खाना अच्छे से पचते हैं, तो वो न्यूट्रिशन हर जगह में जाते हैं, शरीर की हर जगह में न्यूट्रिशन पहुंचते हैं। समझ में आ रहे हैं? शरीर की हर जगह में वो न्यूट्रिशन ठीक से पहुंचते हैं। अरे खाना पचे ही नहीं तो फिर आपका क्या काम था? तो खाना ठीक से पचे तो आपका वात भी बैलेंस में रहते हैं, पित्त भी बैलेंस में रहते हैं। वात भी बैलेंस में है, पित्त भी बैलेंस में है, तो आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाते हैं और बॉडी का इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाते हैं। ये जठर अग्नि की वजह से जब हम खाना खाते हैं, तो हर खाना पंच महाभूत से बना हुआ है। पंच महाभूत मीन्स पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। हर खाने को देखो कुछ मात्रा में पंच महाभूत है ही है। कोई कोई खाने में ज्यादा जल तत्व है, कोई कोई खाना में पृथ्वी तत्व ज्यादा है, लेकिन ये पांच तत्व है ही है। तो खाना जब पचते हैं तो ये खाना पच के भूताग्नि में जाते हैं, मतलब पंच महाभूत को जैसे वो पुष्टि प्रदान करते हैं। ठीक है ना? तो ये खाना पंच महाभूत को पुष्टि प्रदान करते हैं। जैसे हमारा अंदर में भी पांच तत्व से बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। खाने में भी पांच तत्व है, तो ये पांच तत्वों को पोषक प्रदान प्रदान करते हैं, पुष्टि देते हैं। पांच तत्व हील होते हैं। अच्छा, खाना हम जिस तरीके से खाते हैं, जैसे कोई खाने में स्निग्ध ज्यादा है, कोई कोई खाने में रूखापन ज्यादा है, कोई कोई खाने में पानी ज्यादा है, जल तत्व ज्यादा है, तो उसी के हिसाब से हमारा शरीर बनते हैं। इसलिए तीन गुण उसी के हिसाब से होते हैं। तो जैसे बोलते हैं जैसा अन्न वैसा मन, क्योंकि हमारा तीन गुण भी उसके हिसाब से आते हैं, सत्व, रज, तमो। तो फिर से तीन गुण बिगड़ जाते हैं, तीन गुण इम्बैलेंस हो जाते हैं, सत्व, रज, तमो। और खाना जब ठीक से हजम हो गया तो सात धातु बनते हैं। पहले रस, फिर रक्त, ऐसे करते करते अस्थि, मज्जा, मेद, शुक्र, ऐसे करते करते पूरा सात धातु बनाते हैं। और एक एक धातु को पोषक प्रदान करते हैं, मतलब पहले एक धातु बना, उसके बाद फिर नेक्स्ट धातु, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे करके करके पूरा सात धातु को बनाते हैं। और सात धातु जब अच्छे से पोषक प्रदान करते हैं, सात धातु जब अच्छे से कंप्लीटली जब उसमें पुष्टि आते हैं, तो हमारा ओज धातु बनते हैं। ओज जिसको कहते हैं, जैसे हम कुछ दिन पहले बोल रहे थे ना, हमारा ओज हमारा शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। तो सात धातु ठीक हुआ, तो फिर सात धातु में पोषक मिला, तो फिर सात धातु के बाद ओज बना। ये ओज ही हमारा शरीर की इम्यूनिटी का राज है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ खाने से ओज बनते नहीं है, हमारा खुश रहने से भी ओज बनते हैं। आप कितना खुश हो, कितना तृप्त हो, कितना आप केंद्र पे टिके हो, इसकी वजह से भी ओज बनते हैं। लेकिन कुछ मात्रा में है जो इससे भी बनते हैं, क्योंकि पूरा सात धातु तो बना है इससे। समझ में आ रहे हैं? और क्या होते हैं, जैसे हम ऐसे करते करते जब शुक्र धातु पे पहुंचते हैं, जो हम ज्यादातर काम वासना में लिप्त हो जाते हैं ना, काम की अग्नि के जैसे बुझा दिया, काम वासना में लिप्त हो गए, तो क्या होते, शुक्र धातु का कमी होते। शुक्र धातु का जब कमी होते हैं, शुक्र धातु क्या करते हैं, पीछे की धातु से वो पुष्टि लेते हैं, उल्टा चाका घूमते हैं। रस से शुक्र पे गया, शुक्र कमी हो गया, शुक्र फिर अगला धातु, अगला धातु, अगला धातु, ऐसे करते 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 फिर वो चाका उल्टा चक्र घूमते रहेंगे, फिर आपका शरीर कमजोर हो जाएंगे।
समझ में आ गया? जैसे जठर अग्नि इम्बैलेंस हो गया, ठीक नहीं है, तो आपका वो काम अग्नि भी बैलेंस होने नहीं देंगे। हम्म, बड़ा गहरा, बड़ा गहरा चीज है। हाँ। समझ में आ रहे हैं? ये भी और एक चीज है। कोई कोई लोग आपको ऐसे देखने में मिलेंगे, बोलते पानी पीता हूँ तो मोटा हो जाता हूँ, क्योंकि वो धातु बनते ही नहीं है। धातु जैसे मेद में जाते वहीं पे अटक गया, उसके बाद और आगे नहीं बढ़ते हैं, और दो बनता ही नहीं है, जो भी खाते मोटा हो जाते हैं। पूरा धातु नरिशमेंट होता ही नहीं है। तो ये गया दो अग्नि। तो हमें क्या करना है? अ, जठर अग्नि को बैलेंस में लाकर आना है। तो जो मंदा अग्नि है और जो अम, विषम अग्नि है, उसको बैलेंस में लेकर आओ। क्या करें? तो सिंपल सी छोटी सी एक तरीका बताता हूँ, जिसके माध्यम से लेकर आ सकते हैं। जिस खाने से, जैसे इसका मंद अग्नि है, खाना एकदम डाइजेस्ट नहीं होते, और विषम अग्नि है, वो सुबह उठ के एक चुटकी या दो चुटकी सौंठ ले लिया, जैसे ड्राई जिंजर बोलते हैं, अदरक की पाउडर को सौंठ कहते हैं, तो उसको ले लिया, उसके साथ थोड़ा घी मिला दिया, आधा चम्मच, फिर गर्म पानी में डाल दिया, फिर सुबह सुबह पानी पी लिया। फिर देखना आधा घंटे के बाद खुल के भूख लगते हैं, तो उसके बाद खाना खाओ। खाना अच्छे से डाइजेशन भी होगा, अच्छे से पचेगा, और आपको शरीर में लगेगा। ये कर सकते हैं। जिसका तीक्ष्ण अग्नि है, बहुत भुक्कर है, उसको क्या करना है? उसको तो फिर मणिपुर चक्र को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है। और वो देखना भुक्कर वाले को फिर बाद भी इम्बैलेंस है। वायु, पैर में दर्द होते हैं, मेडिटेशन में अच्छा अनुभव नहीं होते, ध्यान नहीं लगते, बहुत सारे विचार आते हैं, शरीर की नाभि से लेकर पैर के नीचे तक कहीं ना कहीं पेन है, कुछ ना कुछ तो है, ऐसे रहेगा, क्योंकि वायु इम्बैलेंस है। तो उसको क्या करना? अग्नि तत्व को बैलेंस करना पड़ेगा, और बात को भी, वायु को भी बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे कई सारे प्रक्रिया है, जैसे पांच तत्व के माध्यम से या सात चक्र को कैसे बैलेंस करें, उसके लिए तो वीडियो है, फिर वो आप लोग देख लेना। उसमें बहुत सारे उपाय मिलेंगे, और बहुत कुछ बताया है उसमें। तो फिर तीन अग्नि हो गया, उसके बाद क्या आते हैं? भूताग्नि हो गया, फिर कामाग्नि हो गया, जठराग्नि हो गया। फिर आते हैं, हाँ, और एक अग्नि जो है ज्ञान अग्नि, या प्रेम अग्नि इसको कहते हैं। जब आप ज्ञानी व्यक्ति, वही प्रेमी हो सकते हैं। और ज्ञान और प्रेम जब एक साथ मिल जाते हैं, वही एक गुरु का लक्षण है, और शिष्य को भी वही जीवन में लेके आना है। जैसे गुरु तत्व कह रहे थे, अब देखना वहीं पे बताया अच्छे से। ज्ञान और प्रेम मिले, गुरु एक ज्ञान और प्रेम की मूर्ति है, साक्षात। जितना ज्ञानी भी है उतना प्रेमी भी है। तो ज्ञानी व्यक्ति प्रेमी हो सकते हैं, प्रेमी व्यक्ति ज्ञानी हो सकते हैं। शिष्य का लक्षण क्या है? तो ज्ञान और प्रेम को जीवन में अपनाने की। तो ज्ञान मतलब पूर्ण सजगता, अवेयरनेस। तो हम क्या करते, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, इसका बोध होना, इसके प्रति इसका ज्ञान होना ही ज्ञान अग्नि है। तो ज्ञान की अग्नि से हम जीवन में जो भी अंधकार है, उसको हम मिटा सकते हैं। ज्ञान की अग्नि जब हमारे अंदर जगते हैं, सजगता आते हैं, तो हमारा बोलते तीसरा नेत्र वो ओपन हो जाते हैं। मतलब क्या? मतलब हमारा इंट्यूटिव एबिलिटी, इंट्यूशन जगते हैं। प्रेमी व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी भी हो सकते हैं। प्रेम और ज्ञान मिल जाते हैं तो गुरु उसको कहते हैं। तो आप देखना, पूर्ण सजाग हो गया, पूर्ण ज्ञान हो गया, तो आपका इंट्यूटिव एबिलिटी तो अच्छा होते हैं। आपका इंट्यूशन तभी अच्छे से काम करते हैं जब आपका बुद्धि थोड़ा ज्यादा जजमेंट कम करते, मतलब इतना ये अच्छा नहीं है, वो गलत है, वो सही है, वो ये है, वो ये है, वो ये है,
ये अच्छा बात करते, वो अच्छा नहीं बात करते, मतलब जो भी आप उसको जोड़ दो, तो आपका दिमाग बहुत चल रहे हैं। आप बाहर की जगत में हो, दिमाग पे आपका कोई ठिकाना नहीं है, आप कुछ भी सोचते हो, ज्यादा व्यक्ति में, वस्तु में, परिस्थिति में अटके हो, आप बुद्धि की जो वृत्ति है उसी में फंसे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बुद्धि आपका वृत्ति को सपोर्ट करते हैं। किसके लिए? तर्क, वितर्क और कुतर्क के, कुतर्क से आपका बुद्धि आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपका दिमाग बहुत चलते हैं, तो आपका दिमाग बहुत चलते हैं, तो आपका इंट्यूशन नहीं आएगा। इसीलिए बच्चे सहज रहते हैं, सरल रहते हैं, इतना कुछ दिमाग, इसलिए उसके इंट्यूशन आते हैं। बड़े इंट्यूशन क्यों नहीं आते? बस यही राज है, दिमाग बहुत चलते हैं। अब बहुत ध्यान कर लो, पूरा दिन ध्यान में बैठ जाओ दिन रात, तो भी आपका दिमाग चल रहे, फिर अब कुछ नहीं होने वाला, सब बेकार। तो जब आपके अंदर प्रेम जगते हैं, देखो अभी इस बात को समझो, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जब आपके अंदर प्रेम जगते हैं, प्रेम अग्नि बोलते हैं या ज्ञान अग्नि बोलते हैं, प्रेम जगा, तो आपका मन कहाँ पे है? पास्ट में है ना फ्यूचर में है? ना पास्ट में है ना फ्यूचर में है ना, नाइदर पास्ट नॉट फ्यूचर। तो आपका मन कहाँ पे है? प्रेजेंट में। प्रेम जगा आपके अंदर, तो आप वर्तमान में हो। तो जब आप वर्तमान में हो, आप कई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति में अटकोगे नहीं। क्यों? आपको इसमें अटकने के लिए, कोई व्यक्ति अच्छा है गलत है, उसमें अटकोगे, ये उसके बारे में आप चर्चा करोगे, ये आप इसको हम बंगाली में बोलते हैं ना पीएनपीसी, आप कुछ पर निंदा करोगे या पर चर्चा करोगे, तो आपको पास्ट या फ्यूचर में अटकना पड़ेगा। आप पास्ट में अटके हो या फ्यूचर में अटके हो, तभी आप ये सब कर पाओगे, नहीं तो कर ही नहीं पाओगे। आपके अंदर प्रेम जग गया तो प्रेजेंट में हो, तो जैसे प्रेजेंट में हो तो आपके अंदर ज्ञान जग गए, ज्ञान जग गया तो फिर आपका इंट्यूटिव एबिलिटी भी जग गया, थर्ड आई भी ओपन हो गए। समझ में आ रहे? तो ज्ञान अग्नि, ज्ञान की अग्नि से हमारा अंधकार मिट जाते हैं, हमारे अंदर में जो अंधकार है वो मिट जाते हैं। ज्ञान की अग्नि से, सजगता से सरो रिपु जो बोलते हैं ना, वो नाश हो जाते। जैसे कामदेव को भस्म किसने किया था? शिव की तीसरा नेत्र से। तो जब तीसरा नेत्र, जब सजगता जग गए, तो फिर काम वासना उड़ गए। तो फिर जो सरल रिपु है, जिसको कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, खत्म हो जाते हैं। कामना खत्म। क्या अच्छा है क्या बुरा है आपको सब पता है, क्या सही है क्या परमानेंट है, क्या परमानेंट है क्या अस्थायी है, क्या सत्य है क्या मिथ्या है, आपको पता है। क्या सही है क्या गलत है, यही विवेक है। इसकी भेद करना, और विवेक तभी जागृत होता है जो ज्ञान अग्नि से, ज्ञान अग्नि की वजह से विवेक जागृत होता है। समझ में आ रहा है? तो ज्ञान अग्नि इतना मुख्य है हमारा जीवन में। तो काम गए, क्रोध, आपका अंदर जब पूर्ण सजगता आ गई, आज्ञा चक्र में इमोशंस, ऊर्जा दो रूप से प्रकट होते हैं। ऊर्जा एक पॉजिटिव सकारात्मक की रूप से और एक नकारात्मक के रूप से। तो आज्ञा चक्र में ऊर्जा जब स्थिर है तो इमोशंस क्या है? सजगता। और जब अस्थिर है तो क्रोध। तो आपके अंदर जब पूर्ण सजाग है, आप पूर्ण ज्ञान में हो, तो क्रोध खत्म, तो काम गए, क्रोध गए। फिर आपके अंदर पूरा प्रेम से आप भरे हुए हो, तो आप प्रेममय हो। तो आपके अंदर क्या लोभ है और क्या है, आप किससे जीतोगे? आप प्रेमी हो, तो प्रेमी व्यक्ति कभी लोभी नहीं हो सकते। प्रेमी व्यक्ति दूसरे को गलत नहीं कर सकते। तो प्रेम में, आप प्रेम में हो तो आप पूर्ण ज्ञान में भी हो, तो लगेगा सब सही है अपने जगह में। प्रेमी व्यक्ति कभी कंप्लेन नहीं करते, क्योंकि वो सोचते वो तो मेरा ही है, वो अपना ही रूप है, ये अपना रूप का ही, अपना अपने का ही, वो सब मैं ही हूं। अपना रूप है छोड़ो, वो मैं ही हूं, कोई अलग है ही नहीं। किसी के अंदर जब प्रेम जगते हैं, तब देखना उसके अंदर कोई बुराई आपको दिखाई नहीं देते। ठीक है कोई बात नहीं, वो ठीक कर लेगा। एक बच्चे के गलत है तो माँ क्या बोलते? हाँ ये थोड़ा जिद करते हैं। अगर कोई बोलते आपका बच्चे इतना जिद करते हैं, आप बोलते नहीं हो,
नहीं कोई बात नहीं, वो ऐसे नहीं करते, कभी कभार करते, वो बड़े हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। माँ को पता है, लेकिन मम्मी क्या करते हैं, वो प्रेम से देखते हैं, तो गलत को भी क्या बोलते हैं, हाँ कोई बात नहीं वो ठीक हो जाएगा। वो थोड़े बच्चे को कभी कभी ऐसे समय आता है, वो कभी कभी ऐसे करते हैं। तो प्रेमी व्यक्ति कभी कंप्लेन नहीं कर सकते। आप कंप्लेन कर रहे हो तो आप पूर्ण सजग नहीं हो, आपके अंदर वो प्रेम जगे नहीं है, आप अपने आप को दूसरे से अलग मानते हो। तो आपकी मन बहिर्जगत में है, आप दूसरे को गलत समझ रहे हो या गलत बता रहे हो, दूसरे पे अटके हो, तो आपकी आप पूर्ण सजग नहीं हो, आपके ना अंदर ना ज्ञान अग्नि के रूप में प्रकट हुआ या प्रेम अग्नि के रूप में प्रकट हुआ नहीं हुआ। ये अग्नि इम्बैलेंस है। समझ में आ रहा? ये अग्नि इम्बैलेंस हो गई। तो क्या सही है क्या गलत है, उसका बोध तभी आते ज्ञान अग्नि से। तो काम गए, क्रोध गए, लोभ गए, और क्या मोह, कोई मोह पे अब पड़ोगे नहीं। अब व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में कुछ अटके ही नहीं है, कोई मोह नहीं है, मोह खत्म हो गया ज्ञान से। मद मत्सर जेलसी भी खत्म, और अहंकार भी खत्म। अब प्रेम में भरे हो, ज्ञान से भरे हो, एक क्या करना है क्या नहीं करना है, इतना ज्ञान आपके अंदर है, तो क्या जेलसी और क्या अहंकार है। आप अपने आप को अलग मानोगे ही नहीं। अहंकार, और आप प्रेममय हो तो आप अपना नेचुरलनेस पे हो, आप खुश हो तो आप, और आप अपना स्वरूप में हो, अपना स्वभाव में हो, आप प्रेम से हो, आपके अंदर बिलोंगिंगनेस जगा, आपके अंदर प्रेम जगा, आपके अंदर करुणा जगे, तो अपना स्वभाव में हो आप, तो ईगो खत्म वहीं पे। समष्टि से हम जब अपने आप को अलग मानते, वही तो ईगो है। सहजता का अभाव ही ईगो है, सरलता का अभाव ही अहंकार है, आत्मीयता का अभाव ही अहंकार है, बिलोंगिंगनेस का अभाव ही अहंकार है, प्रेम की अभाव ही अहंकार है। फिर अहंकार खत्म। तो काम गए, क्रोध गए, लोभ गए, मोह गए, मद गए, मत्सर गए, सब खत्म। किसकी वजह से? ज्ञान अग्नि की वजह से। समझ में आया? तो ज्ञान अग्नि आपको ऐसे जगह पे लेके जाता है। ज्ञान अग्नि की वजह से भी नीचे के दो जो अग्नि है, तीन अग्नि है, वो भी ठीक हो जाते हैं। और ज्ञान अग्नि सीधा तर से संपर्क कहाँ पे है? आज्ञा चक्र के साथ, क्या अनाहत चक्र के साथ। ये दोनों चक्र बैलेंस में आ जाते हैं। ज्ञान में नहीं है, प्रेम में नहीं है, तो दोनों चक्र इम्बैलेंस हो गए। फिर हम दोनों चक्र इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो फिर भयभीत हो जाते हैं या घृणा में आ जाते हैं अनाहत चक्र में। और आज्ञा चक्र में किस पे आ गया हम? क्रोध पे आ जाते हैं। ये दोनों चीज हमारे अंदर प्रकट होते हैं, और उसी की वजह से फिर नीचे की दो चक्र भी इम्बैलेंस हो जाते हैं। नीचे की दो चक्र मतलब मणिपुर चक्र में लोभ और ईर्ष्या जगह, लोभ ईर्ष्या से फिर काम वासना, काम वासना से फिर जड़ता मूलाधार में। तो मतलब क्या हुआ? बाकी का जो अग्नि अभी तक सुना, वो भी ठीक से काम नहीं कर पाते, उसको भी कर लिया। और पांचवा जो है वो क्या है? वो है बरोदग्नि। ये क्या है? लोग क्या बोलेंगे हमें? लोग भाई, लोग क्या, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना। छोड़ो जी कल की बातें, गाना है ना वैसे ही है। अरे भाई लोगों को बोलने दो ना, जिसका जो अग्नि इम्बैलेंस है, जो ठीक नहीं है, वो बोलते रहेंगे, आपका क्या बल्ला पड़ा है। तो समालोचित होने में डरते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं करूंगा। हाँ, जैसे कुछ दिन पहले मुझे एक जन बोल रहा था, अब मेरा सब कुछ अच्छा हो जाए, ब्लेसिंग दो। मैंने बोला अच्छा हो जाए ब्लेसिंग दो मतलब? आप ऐसे ब्लेसिंग मांगो जो आप हर चीज में सामना कर सको। अच्छा हो जाए मतलब समालोचित होंगे, मतलब लोग कुछ बोलेंगे, चैलेंजेस में पड़ेंगे, इसके डर से नहीं नहीं मुझे सब पसंद नहीं है। ये बरदाग्नि की कमी,
से होता है, यही बरदान। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, अरे भाई, तो कुछ मात्रा में लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या करेंगे, ये होना जरूरी है। इसकी वजह से हमें सही रास्ते पे चलते हैं, है ना। साधक लोग, अध्यात्ममुखी लोग जो अध्यात्म रास्ते में चलते हैं, वो गलती होने से डरते हैं। उतना डर उनको सही रास्ते पे लेके चलते हैं। अब रास्ते में साइकिल चला रहे हो, गिरने की डर या एक्सीडेंट होने की डर आपको सही रास्ते पे लेके चलते हैं। पाप काज करने की डर आपको सही, मतलब गलत, पाप और पुण्य तो हम इसका खुद की खुद देते हैं, तो वो डर आपको सही रास्ते पे लेके जाता है। पाप क्या है, पुण्य क्या है, एक लाइन में अगर बोले, जो करके तुम्हें भी आनंद मिलता है या दूसरे को आनंद मिलता है वो पुण्य है, और जो करके तुम्हें दुख मिलता है या दूसरे को दुख मिलता है वो पाप है। बस हो गया, खत्म। तुम्हें खुशी मिला कुछ करके लेकिन दूसरे को दुख मिला तो भी पाप ही हो गया। किसी को मार के बहुत खुशी मिलता है किसी को, तो फिर लेकिन दूसरे को तो दुख मिला ना, तो वो भी ऐसे एग्जाम्पल। तो कुछ मात्रा में जरूरत है, लेकिन हम अगर जब ज्यादा उसमें पड़ गया, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या करेंगे, तो क्या हो जाता है, फिर विशुद्धि चक्र इम्बैलेंस हो गया। तो थायराइड ग्लैंड के सामने रहते हैं, विशुद्धि चक्र गया इम्बैलेंस हो गया। क्योंकि उसमें क्या होते है, प्रसिद्धि, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो सब मैंपन में आ जाते, वो चक्र इम्बैलेंस हो गया था। हाँ, तो फिर जीवन में दुखी दुख, और चल ही नहीं पाओगे और भयभीत होते रहोगे। अब भयभीत हो जाओगे तो फिर क्या होगा, पास्ट में अटक रहोगे, और जैसे भय आपको पकड़ लेगा तो फिर क्या होगा, अनाहत चक्र फिर से इम्बैलेंस हो गए। अनाहत चक्र फिर से इम्बैलेंस हो गया तो फिर ज्ञान की सजगता आपको नहीं रहेगा, क्योंकि आप ज्ञानी हो ही नहीं सकते हो, भयभीत हो, प्रेमी हो ही नहीं सकते हो। उसकी वजह से आपका और भी दो जो अग्नि है, जठर अग्नि और काम अग्नि, गया काम से, कुछ पानी की इच्छा जगेगा, फिर आप घोर जड़ता में जाओगे। फिर ऐसे करके पूरा के पूरा पांच जो अग्नि है फिर बिगड़ जाएगा। ये एक, ये अग्नि हमारा एक धन है, ऐसे समझो। ये अग्नि के, ये अग्नि को एक धन जैसे समझो, इसको समझो। ये हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है, जो हमें जीवन में आगे लेके चलते हैं। ठीक है ना। तो क्या क्या अग्नि बताया, पहला है भूत अग्नि, काम अग्नि, प्रेम अग्नि, ज्ञान अग्नि, जठर अग्नि और बरद अग्नि। ठीक है ना। ये पांच अग्नि हमें जीवन, पांच अग्नि के माध्यम से हम जीवन में आगे भी बढ़ते हैं, और पांच अग्नि के कारण से ही हम पीछे भी पड़ जाते हैं। मतलब अध्यात्म में आगे बढ़ना हो तो पांच अग्नि इतना हमें जीवन में मेन जो रोल है वो निभाते हैं, पांच अग्नि। ठीक है ना। तो सब एक अग्नि है और सब सही है। और देखो, बरद अग्नि, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या करेंगे, इससे क्या हो जाते हैं, ये भी एक अग्नि है। क्योंकि लोग, किसी ने कुछ आपको बोल दिया, अगर कुछ कर दिया तो आपका क्या होता है, गुस्सा आता है ना, अच्छा नहीं लगा तो क्रोध जगा, ये किससे, आपकी, आपके शरीर भी गर्म हो जाते हैं। तो ये भी एक अग्नि है। रूम में कोई आया, अब अच्छे से बैठे थे, ठीक है, जिसका अग्नि तत्व तो ज्यादा हिला हुआ है, वो आया, आपको पता नहीं, आपके मन में अचानक से क्रोध भी जग गए। मतलब आपका जो पांच तत्व है, उन तत्व में से अग्नि तत्व इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस की वजह से आपके अंदर क्रोध जगे। किसी ने कुछ बोल दिया, वो सुन के भी आपका क्रोध आ गया, ये भी एक अग्नि है। किसी ने कुछ कह दिया, वो सुन के भी आपको क्रोध आ गया। किसी ने कुछ बोलेंगे, कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, वो सोच सोच के भी आप दुखी हो रहे हो, वो भी बरद अग्नि है। और आपको कुछ बोल भी दिया, कुछ कर भी दिया, आप हिल गए पूरा, आप क्रोधी, क्रोध में आ गए, तो आपका अग्नि तत्व तो फिर से इम्बैलेंस हो गया।
जैसे क्रोध में आ गए तो आपका जठर अग्नि इम्बैलेंस हो जाएगा। इसलिए बोलते क्रोध में खाया हुआ खाना सात्विक हो लेकिन फिर भी वो राजसिक तामसिक हो जाते हैं। क्रोध में खाया हुआ खाना भी कितना गुणकारी क्यों ना हो, शरीर हजम नहीं करते क्योंकि अग्नि इम्बैलेंस है, तब वो ठीक से पचाने में सक्षम नहीं है। तो ऐसे आपको मिलेंगे देखने के लिए, जो कभी क्रोध में आ गया देखना, आप समझना आपका अग्नि इम्बैलेंस हो गया। तो आप क्या करना तब, तब ज्ञान अग्नि को जगाना, सजगता को जगाना। सजगता जग गए तो फिर बहुत आसानी से बड़ोद अग्नि से बाहर आ गए। सजगता जग गए तो बाकी काम अग्नि खत्म। काम इच्छा जगे तो उसको सजगता जगाओ, तब आप ज्ञान अग्नि को जगाओ। तो देखना एक शक्ति की तरह, एक तरंग की तरह, एक लहर की तरह है, ये अभी उठा अभी शांत हो जाएगी। क्योंकि कोई भी इच्छा जगे तो हम कुछ पकड़ने की कोशिश करते हैं। जब नदी में जा रहे हैं तो नदी में अगर कोई डूब रहे हैं तो वो कुछ पकड़ने की कोशिश करेगा बचने के लिए। ठीक उसी तरीके से ऐसा कोई भाव आया, कोई विचार आया तो भी ऐसा कुछ विचार आए तो वो कुछ पकड़ के वो शांत होने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप जब उसको मौका नहीं दोगे, सजग हो जाएंगे, देखना वो अपने आप शांत हो जाते हैं और आपको जला के तप्त बना दिया, खाटी बना दिया। तो वो कोई गलत नहीं, गलत है ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन देखना क्या है, सब कुछ का एक समय है, सब कुछ एक मध्य मार्ग। गुरुदेव भी बोलते हैं एक मध्य मार्ग होना चाहिए। हाँ? एक मध्य मार्ग। अब शादीशुदा हो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ? अब एक मध्य मार्ग की जिंदगी करो। कोई भी प्राणी को देखना, हाँ, हर प्राणी एक समय में, एक ऋतु में, एक टाइम पे, हाँ, जैसे पहले बता रहे थे, तो ये एक मध्य मार्ग में चलना है। तो इसको एक शक्ति की तरह मानो, एक तरंग के रूप से देखो, एक अग्नि के रूप से देखो, जो आपको जीवन में आगे लेके जाएंगे। ठीक है, आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं कोई नया टॉपिक के साथ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज का चर्चा का विषय क्या है? 5 टाइप्स ऑफ फायर, 5 तरीके की अग्नि। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे जो 5 तरीके की अग्नि की वजह से हम कैसे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो इसी की वजह से ये जो आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है उसमें बाधा भी आ जाती है। और इस 5 अग्नि के साथ हमारे 7 चक्र का क्या रिलेशन है, ये सब डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं।